बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय कर शेरा बलिदान सच्चे दरबार की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री नगर देवताभ्यो नमः। श्री क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ज्ञात देवी देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। प्रधान कर्म देवताभ्यो नमः। जय कर शेरा बलिदान बोल सच्चे दरबार की जय। प्रणम्य शीर्षदेव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तासं स्मरे नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये। वंशे विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। या वंदेति तुषार हार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृताया वीणावृदण्ड पंडितकराया श्वेतपद्मासना। या ब्रह्मानंद शंकर प्रभृतिर्देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यावहा। ये मेरी माई जगदिया जोता वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी महामाया मां कामाख्या देवी के चरणों में सब एकत्रित होकर उनका गुणगान करने के लिए हाजिर हैं। सब अपने कार्यों से निवृत्त होकर आए हैं। महामाई हम सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, हम सबकी झोली को भरे रहे।
भटमती माताएं, समस्त बंधुजन, विद्वान जन, ब्राह्मण जन, कलाकार बंधुजन, हर प्रकार से इस आवाज को सुनने वाले जन, आप सबको व्यासपीठ से प्रथम दिन से सादर नमन। आप सब आए महामाई के चरणों में। मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले सभी कमेटी के मेंबर, सबको व्यासपीठ से नमन और वो बड़े बधाई के पात्र हैं कि जैसे महामाई को प्रेरणा कर रही है वैसे इस कार्य में लगे हैं। महामाई की सेवा में लगे पंडित जी, ब्राह्मण जन और 9 दिन के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान ब्राह्मण जन, आई हुई साध संगत, मां गंगा के दर्शन तो आप सबने किए होंगे। उस गंगा में गोता लगाने के लिए हम सबको यहां से लगभग 500-600 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। कहां? हरिद्वार। कहां पे? लेकिन जाने के लिए सबसे पहले तो ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि समय हमारे पास है या नहीं। लेकिन आजकल तो आदमी कहते हैं कि इतने जहर खान का टाइम है, कहते हैं कि नहीं। अगर कोई पूछे कि चलेगा था को, तो हमारा जवाब कुछ और ही हो। तो गंगा में गोता लगाने कहां जाएंगे? तो व्यवस्था देखो भगवान ने कितनी सुंदर बनाई। उस गंगा में गोता लगाने के लिए हम सबको जाना पड़ेगा। और वहां चले भी गए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं जो देखनी पड़ेगी। गाड़ी से उतरो, रिक्शा करके वहां तक पहुंचो, वो भी भीड़। फिर जब स्नान करो तो कपड़े देखने बैठे, बैग देखने बैठे, चोरी ना हो जाए। एक डुबकी लगाएंगे, हर हर करके नहीं बोलेंगे, बैग देखेंगे कि यहीं पे है कि कहीं चला तो नहीं रहा। मोबाइल आजकल एक ऐसा हो गया, उसको संभालने के लिए एक आदमी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं, और जब गोता लगाना हो उसमें तो उन्होंने व्यवस्था की है नहाने के लिए चेन सी लगा के रखी है, भाई इसको पकड़ के जाना। अगर उसको पकड़े बिना गए, पैर फिसल गया तो क्या होगा? वो आप सब जानते। फिर हर हर गंगे, देखो कितनी टेंशन है। लेकिन हम सबका परम सौभाग्य, महामाई की परम कृपा, जो पोलिया प्रोहिता में साक्षात गंगा खुद आई है। कह रही है आ गई, मैं 9 दिन के लिए लगा लो गोते जिसने लगाने। उस गंगा में तो हर तरफ से टेंशन। वैसे तो वो पवित्र है, उसकी महिमा का गुणगान मैं क्या करूं अपने मुख से। लेकिन प्रथम दिवस तो होता ही महत्व है, महात्म्य है कि जिस कथा के बारे में हम सुनने जा रहे हैं, किसकी कथा है, होगा क्या? आदमी तो ये कहते हैं पहले, हमारा फायदा बताओ क्या होगा। तो फायदा सुन लो आज। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, कमेटी के सभी मेंबर, मेरे बड़े भाई, मेरे पिता समान श्री राजेश शर्मा जी, जीवन जी, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा व्यासपीठ से। कमेटी का तो मैं धन्यवाद कर ही रहा हूं। आइए इस कथा के महात्म्य में प्रवेश करें, क्योंकि आज प्रथम दिन है, ये जानने का दिन है। आज जान लें जिनकी कथा सुनने वाले हैं क्या होने वाला है उससे। बड़ी कृपा महामाई की। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे मेरी माई जगदिया जोता वाली माता जे थोड़ी सदा जय। आओ कथा से पूर्व अपने वाणी को पवित्र करें, मन को पवित्र करें। मेरे साथ धीरे धीरे गुनगुनाएं सब मिलकर। प्रार्थना करें कि ऐ मां तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए।
जयकारा शेरा वाले दा बोल सच्चे दरबार की जय। है मां तेरे चरणों की दाती, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, वो सच कहता हूँ मेरी, ये तकदीर बदल जाए है मां तेरे चरणों की दाती, तेरे चरणों की। आओ एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर ऐ मां तेरे चरणों की दाती, तेरे चरणों की हर धूल जो मिल जाए ऐ मां तेरे चरणों की दाती, तेरे चरणों की हर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए ऐ मां तेरे चरणों की दाती, तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। अभी ही लाइन जरा मिलकर बोलो मेरे साथ, ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, बोलो जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही बचन जाए ऐ मां तेरे चरणों की दाती, तेरे चरणों की ये धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, ये तकदीर बदल जाए ऐ मां तेरे चरणों की दाती, तेरे चरणों की।
से गिराना चाहे जो भी सजा देना से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना मैं माते चरणों की दाती के चरणों की कर ढोल जो मिल जाए कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी ये तकदीर बदल जाए मैं माते चरणों की दाती तेरे चरणों की हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ऐसे नहीं थोड़ा हाथ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा जय कर नमः शिवाय कल्याण्यै शान्ति पुष्टि नमो नमः भगवते नमो देवे रुद्राभ्ये सततं नमः कालरात्रे तथाम्बायै इन्द्राण्ये ते नमो नमः सिद्धये बुद्धये तथा वृद्धये वैष्णवे ते नमो नमः ये मेरी माई जगनिया जोतावाणी माता जी तुहाडी सदा ही जय। आज शुक्ल प्रतिव्रता, आज से ही सनातन में कहते हैं कि आज से कौन सा वर्ष है? नव वर्ष। कौन सा? नया साल आज से प्रारंभ है। लेकिन आप सब समझते हैं कि नवरात्र ये 9 दिन विशेष रूप से हम महामाई का पूजन कर रहे हैं, लेकिन अपने व्यवहार से समझें
तो नवरात्र तो साल में कितनी बार आते हैं? 2 तो आते हैं विशेष और 2 गुप्त रूप से। आप सब जानते हैं कि एक नवरात्र तो हो गए जब गर्मियां शुरू होती हैं, क्या शुरू होती है, और एक आते हैं जब सर्दी। तो यहां हम क्या समझेंगे? आजकल कोई बच्चा बीमार हो जाए तो हम कहते हैं कि मौसम क्या हो रहा है। तो ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी क्या हो रहा है। तो ये 9 दिन आपने क्या व्यवहार करना है अपने साथ इन 9 दिनों में अपने आप को। अच्छा, कई लोग व्रत रखते हैं, क्या रखते हैं? एक समय भोजन करना। कहने का भाव क्या, इन 9 दिनों में हम सब मिलकर क्या करें? महामाई का पूजन तो करें, अपने आप की व्यवस्था ऐसी बनाएं कि वो जो सर्दी वाला शरीर था ना, अब किस में ढल जाए? 9 दिनों में किस में ढल जाए? इसलिए कहा कि खाने पीने का थोड़ा परहेज रखो। अर्थात हम तो क्या बोलते हैं कि व्रत ही रखो, एक समय भोजन पाओ। उससे क्या होगा कि आपका शरीर जो है मौसम के हिसाब से ढल जाएगा। देखो व्यवस्था कितनी सुंदर है सनातन। और आज ही के दिन क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने आज से ही सृष्टि को प्रारंभ किया, उत्पन्न किया। आज संवत्सर का जो नाम है सिद्धारथी। क्या नाम है? हम जब संकल्प करते हैं तो उसमें कहते हैं षष्ठी संवत्सराणाम मध्ये। संवत्सर कितने हैं? 60। कितने हैं? सिद्धार्थी नाम का ये जो संवत्सर है 53। कितनवा? 53वां, 53। और जब यहां सेवा लगी थी तो शिव कुमार जी तो यही है, तो सेवा लगी थी तो नल नामनी संवत्सर था 50वां। फिर से महामाई ने आशीर्वाद दिया, सेवा लगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब यहाँ देखा मैंने, तो जब आया था तब टेंट लगा हुआ था, उसके बीच बैठ करके हम सेवा कर रहे थे। तो महामाई ने देखो कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी। लेकिन लगे रहो ना, भगवान कहते हैं 1 कदम आप चलो। कितने कदम? अच्छा छूट देखो हमारे लिए, 1 कदम आप और 60 कदम बोला मैं चल पड़ू। हम कितने कदम? 1। और भगवान कितने कदम? 60। आपने प्रारंभ किया कार्य यहाँ, तो महामाई देखो दिन प्रतिदिन वृद्धि की और आप लोग अग्रसर कर रही है। तो ये हम सब का परम सौभाग्य है। मुझे तो बड़ा आनंद हुआ। जहां भोजन करते थे वहां देखो कितनी सुंदर व्यवस्था हो गई। आप सब तो देखते ही होंगे, लेकिन मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। लोग तभी तो जुड़ते हैं, लोगों के द्वारा दिया हुआ धन सबको दिख रहा है कि लग रहा है, तो देने में कोई भी कंजूसी नहीं करता। तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा यहाँ की कमेटी को। महामाई ऐसे ही उनको, क्योंकि ये जो कमेटी होती है ना, स्तंभ होती है। क्या होती है? ये धर्म का स्तंभ होती है। तो महामाई इनको तंदुरुस्त रखे और ऐसे ही नित्य नवीन कार्य को ये करते हैं। आज नवरात्र का प्रथम दिवस, ऐसे ही हम 9 दिन तक महामाई का गुणगान करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम घरों में रोज करते हैं पर हमें पता नहीं। अगर पूछ लिया जाए तो कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी करते थे, और लेकिन हमारी व्यवस्था देखो कैसे बन गई है। हमारी व्यवस्था, क्योंकि हम तो कहते हैं अपने आप को कौन से लिखे? पढ़े लिखे। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और बुजुर्गों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अनपढ़। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब देखो मैं भी यही शब्द प्रयोग में कर रहा हूं। वो बुजुर्ग जो अनपढ़ हैं, उन्हीं की सारी चीजें हम फॉलो कर रहे हैं। पढ़े लिखे उन्हीं को क्या कर रहे हैं? उन्हीं की हुई चीजें जो वो करते हैं उनको कर रहे हैं हम। और हम अपने आप को क्या बोलते हैं? पढ़े लिखे। क्या बोलते हैं? पढ़े लिखे। अच्छा, वो उन अनपढ़ों की बातें
वही अनपढ़ क्या कहते थे हमें कि जब भोजन तैयार करो तो क्या खोल के चप्पल घर से बाहर खोला करो, लेकिन वो क्या है, अनपढ़। अनपढ़ कह रहे थे कि चप्पल मत लगाओ भोजन बनाते हुए, खाते हुए की बात तो अलग है, पर आजकल तो खड़े खड़े भी खाने लग गए। आज का पढ़ा लिखा कैसे बना रहे भोजन, चप्पल डाल के, और अनपढ़ कैसे बनाते थे। मुझे यही बात समझ नहीं आई कि अब इसमें अनपढ़ कौन है और पढ़ा लिखा कौन है। लेकिन मैंने अपने आप को तो कह दिया कि हम क्या हैं, पढ़े लिखे अनपढ़। पढ़े लिखे क्योंकि हम पढ़े लिखों ने अपने से बड़े की बात मानना छोड़ दी। बच्चे कहते हैं कि दादी आपको नहीं पता, मुझे पता है, आपको नहीं पता, मुझे सब पता है। फिर दादा दादी बोलते हाँ बेटा तुझे ही है पता, फिर उनकी सुननी पड़ती है। लेकिन आप अपने साथ ना अपने बच्चों को जरूर ले आया करें। यदि छुट्टी हो, अगर स्कूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन समय ऐसा है, समय तो आ भी जाता है, तो जरूर लाया करें, अपने साथ बिठाया करें। जब आप बिठाएंगे तभी तो सनातन के बारे में पता लगेगा, अन्यथा ऐसे पता लगने वाला नहीं है। आज प्रथम दिवस महाराज एक दूसरे को समझने का दिवस, महात्म्य महत्व, जाने बिनु होए नहीं प्रीति, बिन परकीति होए नहीं प्रीति। एक दूसरे को जानेंगे नहीं तब तक तो हम प्रेम भी नहीं कर सकते। तो पहले कुंडली मिलान होता है, क्या होता है, उसके बाद घर देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर कन्या देखें, एक दूसरे को देखें, तो तब जाकर के शादी की बात आएगी। तो यहां भी यही कार्य है। जिन मां की हमने कथा सुननी है उनके बारे में जानना अत्याधिक जरूरी है। किसने इस कथा को सुना, उसको क्या फायदा होगा, बस हम भी यही कोशिश करेंगे जानने। लेकिन कथा कौन सी है, कौन सी है कथा, श्रीमद देवी भागवत पुराण। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, मद माने अहंकार। जिस दिन लक्ष्मी का अहंकार हम त्याग कर देंगे, उस दिन क्या प्राप्त होगा, देवी भागवत परम्बा की कथा सुनने को मिलेगी। देवी की कथा सुनने को मिलेगी। देवी की तो कथा है, देवी की तो 9 दिन में यही तो व्याख्यान करेंगे। भागवत क्या है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। कथा क्या है, उपनिषद कह रहे हैं क माने कम ब्रह्म, क कम ज्ञानम, क माने ब्रह्म, क माने ज्ञान, और था का क्या मतलब है, स्थापना करना। था का मतलब स्थापना करना, क का मतलब ब्रह्म, क का मतलब ज्ञान, और था का मतलब स्थापना करना। तो अब सुनना इस कथा का, जिसको सुनने के बाद हमारे हृदय में ज्ञान की स्थापना हो जाए। किस चीज की, ज्ञान की, माने ब्रह्म की स्थापना हो जाए। वो क्या है, कथा। वो क्या है, पुराण क्या है। जिनको जितनी बार सुनो पुराने लगेंगे ही नहीं, हर बार क्या लगेंगे, नए लगेंगे, वो पुराण है। आज की जनरेशन बोलती है कि हम 5G हो गए। कौन से जी, लेकिन कथा सुन लो, कथा तो 5G से क्या, आप 15, 20, 30, 40, 50 वो वाले जी भी हो जाओ तो भी ये कथा उस दिन भी क्या होगी, नई की नई ही होगी। बोलो जय माता दी। महाराज बड़ा आनंद
ऐसी ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा। लेकिन कथा से पहले एक यात्रा होती है, जिसको कौन सी यात्रा कहते हैं? कौन सी यात्रा? कलश यात्रा। उस कलश को उठाने के लिए माताएं हमारी सिर पे उठाती हैं। कुंभ, कुंभ माने घड़ा, कुंभ माने कलश माने घड़ा। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिता, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृता। ब्रह्मा विष्णु महेश और मध्य में कौन? साक्षात महामाया। और उस कलश को उठाया किसने? साक्षात देवियों ने, जिनको घर की लक्ष्मियां भी कहा जाता है। ये कलश आया कहां से? धन्वंतरी भगवान लेकर आए जब समुद्र मंथन हुआ। कौन सा मंथन? तो इस घड़े को कौन ले गए? कथा सुनिए आपने। जैसे निकला हाथ से छीनकर कौन ले गए? राक्षस ले गए, दैत्य ले गए। देवताओं और राक्षसों के बीच एक युद्ध हुआ। क्या हुआ? कितने दिन तक युद्ध चला? 12 दिन तक। कितने दिन तक? बृहस्पति और सूर्य की क्या ड्यूटी लग गई? एक की ड्यूटी लगी कि कलश के बीच में जो अमृत है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, और दूसरे की घड़ा अर्थात कलश नहीं टूटना चाहिए। युद्ध चलता रहा 12 दिन तक, लेकिन युद्ध के बीच में अमृत के छींटे 4 जगह गिर गए। कितनी जगह? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, और अभी कहां था कुंभ? हाँ, गए, कहीं तो गए हैं ना, डुबकी लगा ली। तो ये 4 स्थान पर गिरा तो वहां महाकुंभ होता है। कितने साल बाद? 12 साल। उसी कुंभ की यात्रा करके आप आए। उसमें जो जल है, जल को जब आप उठा कर लाए, जल इस धरती पर सबसे पुराना है। हमारे घर में जो जल आ रहा है, उसी जल में हमारे पितृ देवता जो हैं वास करते हैं, और घर के अन्न में देवता वास करते हैं। इसलिए माताओं ध्यान देना जरा। जिस कलश को आपने उठाया वो कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, उसी में हमारे पितृ वास करते हैं। तो जहां जहां महामाई की कृपा से कलश यात्रा वाले गुजरते हैं ना, वो स्थान तीर्थ स्थान कहलाता है। कौन सा स्थान? और ये तो है ही महामाई का स्थान, ये तो है ही तीर्थ स्थान। पर जितने कदम आप चले, आपके कदम कदम पर महाराज वो जगह पवित्र होती गई। 4 कोस तक वो स्थान जो है पुण्य स्थान कहलाया जाता है। तो ऐसे पुण्य स्थान पर बैठ करके हम महामाई का गुणगान कर रहे हैं। तो बोलो, महामाई कृपा करेगी या नहीं करेगी? बोलो, करेगी ना? तो पता कैसे लगेगा कि कृपा हुई कि नहीं हुई? इसकी जानकारी ये तो छोटी सी बात है। इससे पहले मंदिर में आना हो तो कोई ना कोई त्योहार का इंतजार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है कि नहीं? आज तो आप आए, पर वैसे रोज आते हैं? जब समय लगा तब आते हैं कि नहीं? तो भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए। कथा सुन रहे हैं आप अभी भगवान की। आप ये मत सोचना कि हम अपनी मर्जी से आए हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, ये महामाई ने कृपा करी है तभी आप यहाँ बैठ पाए हैं। और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये महामाई बुलवा रही है। तो ना आप अपनी मर्जी से आए, ना मैं अपनी मर्जी से, ये महामाई की कृपा है। यही सबसे बड़ी हम सब के लिए कृपा। जय करो श्री राम बलिदान। ऐसी कृपा हम सब पर बनी रहे महामाई की। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतं नाम धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान। धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करती है ये कथा।
सत्य यही है जीवन में, जो हमने भगवान का संकीर्तन कर लिया, भगवान का नाम जप लिया, यही जीवन में सत्यता है, बाकी तो सब मिथ्या है। ये बात आज पता नहीं लगेगी, एक समय आएगा जिस दिन सच में पता लगेगा, पर उस दिन क्या कर सकेंगे। जब किसी की मृत्यु होने लगती है तो गांव सारा एकत्रित हो जाता है और गांव के कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं इसके मुख से राधे राधे निकल जाए, राम राम निकल जाए, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? लेकिन जिसने शुरू में ही राम राम नहीं बोला, क्या वो अंत समय में बोल पाएगा? अंते यामति सहगति है। जिनके नाम पर भारत देश नाम पड़ा, राजा भरत, 200 माला जपने वाले एक दिन में, पर जब अंत समय आया तो किसके बारे में सोचने लगे? हिरण के बारे में। किसके बारे में? अगला जन्म हिरण में। जल पीने गए जब वहां गंडकी नदी के किनारे, तो सोचने लगे कि मैं इतना बड़ा राजा सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करने आया था और किस चक्कर में पड़ गया? एक हिरण के चक्कर में। किसके चक्कर में? और क्या बन गया? हिरण। अंत समय में यदि मुख से राम राम चाहिए तो ध्रुव की क्या उम्र थी, प्रहलाद की क्या उम्र थी? पिताजी ने पूछा प्रहलाद से कि बेटा तेरा भगवान कहाँ है? बोला पिताजी मुझे तो ना हर जगह दिखाई दे। बोला क्या इस खंबे में है? बोला मुझे तो दिख रहा है, आपका पता नहीं। पर पिता कैसे? पुत्र पर विश्वास करने वाले। अगर ये बोल रहे तो भगवान सच में खंबे में हैं, तो मारने चले। आपने कथा सुनी है, खंबे से कौन आए? बोले नृसिंह भगवान की। दर्शन दिए भाई सब। प्रहलाद को उस समय इतना ज्ञान थोड़ी था, लेकिन बस गुरुदेव ने एक मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप किया और भगवान स्वयं चले आए। सत्य यही है जीवन में। तभी तो हम कहते हैं सच्चिदानंद। क्या कहते हैं? सत्य चित और आनंद। सत्य केवल हरि नाम संकीर्तन। शिव भगवान भी यही कह रहे हैं उमा से। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम, बोलो बोलो सिया राम, जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय राम। देखो हुण औखे सौखे होके बोल लो, माड़े माड़े औखे हो लो। हुण 5:30 का बजाना है मैंने, औखे सौखे हुण बोल लो। पर मेरी तो 9 दिन ड्यूटी है, मैं तो जबरदस्ती भी बुलवाना। बोलो राधे राधे, जय माता दी। अब मेरी तो यही ड्यूटी है, मैं तो जिदा किदा कोई ना कोई तरीका ला के बुलवाना। भावे तुसी औखे हो के बोलो, भावे बोलो राधे राधे। बोला हो मां कहूं मैं अनुभव अपना, ये मेरा खुद का अनुभव है। ये मैंने किसी से कथा ना मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा। ये उमा ये मेरा खुद का स्वयं का अनुभव है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना है। ये जेड़ा एप्पल रखा तुसी, ये भी नाल नहीं जाना कि जाना, सैमसंग भी नहीं जाना, गड्डी भी नहीं जानी, बाइक भी नहीं जानी। किसी ने रख लेना फोन भी, तो सिम कट के केड़ी पा लेनी अपनी। अम्मा जी ये बालियां भी कट लेनिया। ध्यान दे, कुछ नाल नहीं जाना। आपके द्वारा किया हुआ अच्छा कर्म ही साथ जाएगा। यहाँ कुछ लोग दान कर रहे हैं, ये मत सोचना दान कर रहे हैं पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा? सौभाग्य है हमारा।
यहां कोई क्वांटिटी नहीं रखी है कि भाई 1000 रुपए वाले ही आए कथा सुनने, ऐसा तो नहीं है ना जी कि भाई जो 1000 की पर्ची कटाएगा वही आए। अरे आप 1 रुपया करो दान, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करो। महामाई ने जितना दिया है उसका 10% ही करो, 1% ही करो। 100 रुपया है तो 10 ही चढ़ाओ, 1 रुपया चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ। कुछ नहीं है तो पुष्प लेकर आओ घर से, वो चढ़ा दो। महामाई ने कभी मांगा आपसे? हम नहीं मांगा उनसे। हमारे द्वारा दिया हुआ यहाँ धन, वो भी देख लो महामाई थोड़ी रख रही है, वो भी हम सब की व्यवस्था के लिए शुरू हो रहा है। पहले टेंट का टेंशन ये होती थी बारिश आ गई तो क्या करेंगे, होती थी कि नहीं? अब होती रहे। देखो व्यवस्था ऊपर कितनी अच्छी हो गई। ये व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी यदि हम जुड़ते जाएंगे तो इसलिए जीवन में याद रखना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना है। सारा सपना है महाराज। सपना आ जाए जैसा मर्जी, पर जाग जैसे खुल जाती है तो सब मिथ्या। तो यही सपना है जीवन में। जन्म हो गया तो समझ लेना मृत्यु भी हमारी निश्चित है, लेकिन उस बीच का जो सफर है ना, उसमें भगवान का भजन करो, हरि नाम संकीर्तन करो। बोलो राधे राधे, जय माता दी। सतचित चेतना भगवान विराजमान है, विराजमान। भगवान कह रहे स्वयं कि मैं कण कण में विराजमान हूं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, जगत के कण कण में मैं हूं। तुलसीदास जी कहते हैं जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन। आप जैसा जैसा देखोगे भगवान वैसे ही। मानने वाले को तो खंबे में भी भगवान है, नहीं मानने वाले को तो अंदर महामाई बैठी है तो वो भी नहीं दिखाई देगी। वो बोलेंगे तो मूर्ति है भाई, पत्थर की। किसी को मूर्ति दिखाई दे रही हो, किसी को साक्षात दिखाई दे रही। ये हमारी नजर है, वो तो है हर जगह। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और अगली लाइन हम पढ़ते नहीं, बस यही पढ़ते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समान रूप से व्यापक है भाई हर जगह, लेकिन अगली लाइन भी पढ़ा करो, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। कहने का भाव, आपका प्रेम जहां पर जागृत हो गया वहीं पर भगवान भी आ गए। नामदेव ने कहा ढूंढ लिया, कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े, रोटी लेकर भागे तो कहा प्रभु आपकी कृपा से घी है तो सूखी क्यों खा रहे हैं रोटी। बस इतना बोलने की देर थी कि भगवान कुत्ते में से ही आ गए। यही तो कृपा है। जीवन व्यर्थ मत गवाओ, जीवन की सत्यता यही है, भगवान के हो जाओ। किसके? दुनिया तो स्वार्थी है महाराज, जब तक स्वार्थ होगा तब तक आपके साथ है, उसके बाद आपका भी त्याग हो जाएगा, फिर आप दुखी होंगे। आप भागवत जी जब सुनते हैं तो उसमें कथा ही मोह की है। क्या है? मोह को दूर करने के लिए कथा है। ये कथा हमारे मोह को दूर करती है। जब हमें मोह हो जाता है ना किसी से, वही दुख का कारण होता है। गली में एक छोटा सा कुत्ता आ जाए, जब रोज हम उसको दूध डालने लगते हैं, देखो जीव पर दया बड़ी जरूरी है। आप दया करो, ये हमारा धर्म है। आप उसको रोटी डालो, दूध डालो, पर कई सोचते हैं कि वो 2 दिन नहीं आया तो खुद बीमार पड़ जाते हैं अंदर कि पता नहीं वो आया क्यों नहीं, उसको क्या हुआ होगा। अरे उसकी अपनी अपनी व्यवस्था है, वो अपनी व्यवस्था खुद करेगा। जब आएगा तो आप दूध डाल दो, नहीं आएगा तो वो कर लेगा अपनी व्यवस्था। लेकिन हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मोह। ये मोह सबसे बड़ा दुख कर देता है, दुखी कर देता है। आनंद स्वरूप साक्षात नारायण है। आनंद की व्याकरण की दृष्टि से भी कोई व्याख्या नहीं कर सकता।
अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो दिन है तो क्या आएगी? रात। कोई मोटा है तो उसका क्या बनाएगा? पतला, अच्छा, बुरा, ऐसा ही है ना। तो आनंद का क्या बनेगा? आनंद का कुछ नहीं बनेगा। आनंद तो स्वयं में ही आनंद है। ऐसी अवस्था, जिस अवस्था में बैठ कर ना हमें गर्मी लगे ना सर्दी लगे, बस आनंद ही आ रहा है जी। और कोई कथा सुनने बैठते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है, फिर उनको अपना दुख दर्द सारा भूल जाता है। जब तक कथा चल रही है तब तक कोई चिंता ही नहीं रहती। यही सबसे बड़ा आनंद है। आनंद स्वरूप साक्षात मेरी महामाई है, मेरे भगवान है। वही जब आनंद आने लगे हृदय में तो समझ लेना वही आनंद स्वरूप हृदय में बैठे हुए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो महामाई की तभी कृपा होगी, अन्यथा कृपा होने वाली। पर हम सब तो आज ये सोच लें कि हम सब पर महामाई की बहुत भारी कृपा है। महाराज, यही कारण है कि हम इस कथा को सुन रहे हैं। सब मिलकर मां जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इसके अक्षर अक्षर जो है वो हमें जीवन में आत्मसात करना चाहिए। अक्षर अक्षर में साक्षात महामाया विराजमान है। आत्मसात करने का हम सबको सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। हम श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, उसमें लाइन आती है, सन्नदः कवची खंगे ही चाप बाण धरो युवा रक्षण मनोरथानश्च राम पातु सलक्ष्मण एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। बोले इसका जो एक एक अक्षर है ना, ये महा से महापापों का भी नाश करने वाला है। अब एक एक अक्षर की बात की है, श्लोक सुन लिया आपने तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक छोड़ो आधा भी सुन लेंगे तो भी हमारा कल्याण निश्चित है। ऐसी ये महामाई की कथा आज जब हम कथा के लिए आ रहे थे तो रास्ते में भी यही चर्चा कर रहे थे कि कथा कोई भी हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति तो जागृत है पर ज्ञान वैराग्य क्या है? सोए हैं। क्या है? सोए हैं। आप जब माथा टेकने आते हैं महामाई के मंदिर में, जब सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं तो सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं या नहीं करते हैं? जोर से बोलो, करते हैं ना। तो जब महामाई के साक्षात सामने जाते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि यज्ञ नासहि तब ही, कि आप चिंता मत करो, आपको कुछ आए ना आए। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? कथा में जाएंगे तो सबसे पीछे बैठते हैं, सबसे पीछे, आगे आने की कोशिश ही नहीं करते। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे करो कि आपको कुछ नहीं भी आता तो मेरे सन्मुख तो बैठ जाओ। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जब आप मेरे सन्मुख होकर बैठ जाएंगे तब भी मैं आपके पापों को नष्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? नष्ट। तो जब आप मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, घंटी बजाते हैं तो आनंद लेते हैं। आनंद लेते हैं ना, भक्ति जागृत उसी समय हो जाती है कि मैं भी माला फेर लूं, टीका लगा लूं, परिक्रमा कर लूं। लेकिन ये सब करते करते भक्ति तो जागृत हो गई, लेकिन होता क्या है? ज्ञान वैराग्य तब भी शून्य रह जाता है। वृंदावन की पावन भूमि पर जाते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने। क्या करने? उधर बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आ रही है, बोलो जय माता दी। हाँ, तो बड़ा आनंद हुआ महाराज। एक दिन भाई आया सत्यजीत से, कहने लगा प्रसन्न कि भैया शिकार करने जा रहा हूं। तो बोला जा, और इच्छा थी कि इस मणि को पहन के जाऊं गले। भगवान कृष्ण ने जब मणि मांगी तो नहीं दी सत्यजीत ने। भाई आया और भाई को मणि दे दी, बोला ये ले, गले में डाल और जा शिकार करने। मणि डाली और महाराज, मणि तो साक्षात सूर्य भगवान ने प्रदान की थी तो चमकती थी महाराज।
शिकार करने गया, शिकार खेलता खेलता महाराज वन में कहीं ज्यादा दिन चला गया। शिकार करते करते महाराज खुद ही शिकार हो गए, शेर ने पकड़ लिया। अब महाराज देखो ताकत तो थी, युद्ध करते करते अब युद्ध कर ही रहा था, इतने देर में क्या हुआ, जामवंत जी ने देख लिया ये दृश्य और देखा कि किसी आदमी को कोई शेर मारने वाला है, तो बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उनके पहुंचते तक शेर ने प्रसेन को मार दिया। लेकिन शेर अभी जा ही रहा था कि इतने में जामवंत जी ने शेर को पकड़ा और शेर को मार दिया। जाकर के देखा कि देखते कौन है, मैं जानने वाला होऊंगा तो किसी को बताऊंगा, लेकिन खून इतना मुंह पे लग चुका है महाराज, रक्त से मुंह भर चुका है, पहचानना बड़ा मुश्किल। लेकिन मणि चमकती हुई देख, मणि चमकती हुई देख, मणि को जब देखा तो महाराज मणि निकाली, देखा कितनी सुंदर मणि, मन में ये भाव रखा कि कोई आएगा तो दे देगा। अभी यहां तो कोई दिख नहीं रहा है, ना कोई सैनिक ना कोई आदमी। जामवंत जी अपनी गुफा की ओर चले गए। जब अपनी गुफा की ओर गए, घर में कन्या ने क्या देखा कि इतनी सुंदर मणि, पिताजी मुझे दे दीजिए। और पिताजी का स्वभाव होता है जब किसी कन्या को कुछ दे दे तो उनसे वापस, हमारे यहाँ तो कितनी अच्छी व्यवस्था है, लोग क्या कहते हैं आज भी सुनने को आता है, अब तो चलो 5G हो गए सारे। देखो लोग, मैं तो बड़ा हैरान हूं, लोग हर चीज की व्यवस्था हल निकाल ही लेते हैं। अच्छा पहले बुजुर्ग बोलते थे कि कन्या के घर का कुछ भी नहीं खाते, आज भी यही बोलते हैं, पानी तक नहीं पीते, लेकिन व्यवस्था कितनी सुंदर बना दी। बोला हम तो परांठे भी खाते हैं पर लास्ट में पैसे दे देते। देखो व्यवस्था सुंदर बना दी। बेटी भी कहती है कि महाराज अब ये कौन से जमाने में जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन पिता का स्वभाव ऐसा है, वो पिता चाहे 7G हो जाए पर उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। बेटी को कुछ दे दे तो उससे लेने का मन है, तो देखो उस समय से परंपरा चली है, त्रेता युग की बात है। तो महाराज जामवंत जी ने वो मणि पुत्री को दे दी। पुत्री रोज खेलती मणि से। प्रसेन जब मुड़कर नहीं गया तो घर पे बात चल पड़ी। एक दिन सत्रजीत जी गए, धर्मपत्नी को कहते हैं कि मेरा भाई नहीं आया, मुझे कुछ अनहोनी लग रही है। बोला हाँ महाराज मुझे भी लग रहा है। सैनिक गए जंगल में पर मिले नहीं, क्या करें। सत्रजीत कहने लगा धर्मपत्नी से, सुनना क्या कह रहे हैं कि सुन, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है। क्या कहा? केवल मुझे लग रहा है किसको किसी ने मार दिया है। पत्नी कहती है मुझे भी यही लग रहा है, पर मारा किसने होगा, दुश्मन कौन है। सत्रजीत कहता है कि मुझे लग रहा है द्वारकाधीश नहीं, उसे किसने। हाँ बोला ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप, द्वारकाधीश कृष्ण भगवान कैसे मार सकते हैं। बोला मुझे लग रहा है, तू बात मत करना किसी से, मुझे लग रहा है। बोला आपको कैसे लग रहा है। बोला जब मुझे मणि मिली थी तो मैं सबसे पहले किसके पास गया था, द्वारकाधीश के पास। उन्होंने कहा था कि ये मणि राजकोष में रख दे, अर्थात मुझे दे दे, राजकोष में रखेंगे तो प्रजा का कल्याण होगा, पर मैंने ना कर दी थी। उस मणि के लिए मुझे लग रहा है कि भाई को उसने मार दिया या किसी से मरवा दिया। बस महाराज, पर बोला ये मुझे लगता है, कंफर्म नहीं है, बताना मत। पर महाराज वो ठहरी, औरत बेचारी कितनी देर रखनी पेट में बात। 4 दिन तो रखी, फिर दर्द सी होने लग पड़ी है। उसकी एक पक्की सहेली थी, उसने भी पक्की सहेली को बता दिया, पर बोला बताना मत किसी को, किसी को बताना। ये हमें लगता है, मेरे पति को लगता है। उसने भी बेचारे ने 4 दिन तो रखी वो बात साथ में, पर 5वें दिन उसकी भी एक पक्की सहेली थी, उसने भी। बात है भाई, निकलते निकलते चली तो ऐसी चली, दौड़ती हुई गई तो सारी बात द्वारिका में फैल गई कि मणि किसने चुराई है।
कलंक लग गया किस पर? भगवान। आता है ना एक चौथ का चंद्रमा, बोला उसको देखने तो क्या लगता है, पर इस कथा को जो सुन ले वो कलंक भी नष्ट हो जाता है। बोलो जय माता दी। भगवान को पता लगा, बड़ा दुख लगा। अब जब जीवन में कोई गलती ना की हो, उसी के बारे में कोई बोले कि उसने किया है, तो दुख लगता है कि नहीं? ठाकुर जी को कितना लगा होगा। राजा हैं वहां के, राजा होने के बाद भी क्रोध नहीं किया, धैर्य रखा। बोला वैसे राजा हैं, प्रजा को एकत्रित करके डांट भी सकते थे, डांट सकते थे कि नहीं, कि किसने ये बात शुरू की है इसका पता भी कर सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। द्वारिका वासियों को एकत्रित किया। क्या किया? एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद चल पड़े वन में ढूंढने। द्वारिका वासी सारे साथ चल ढूंढते गए, जंगल में ढूंढते गए, तो महाराज मृत शरीर मिल गया प्रसन्न। भगवान ने बोला ये देखो। भगवान ने देखा कि मृत शरीर मिल गया, साथ में एक शेर मरा पड़ा है, तो जो रक्त उसके धब्बे जो गिरे थे उसको देखते देखते पीछे पीछे चलते गए। एक गुफा के बाहर खड़े हुए, गुफा में प्रवेश नहीं किया। द्वारका वासियों को कहा कि आप यहीं पर विराजमान रहिए, जब तक मैं बाहर ना हूं कोई अंदर नहीं आएगा। सबने यही किया महाराज। भगवान जैसे ही अंदर गए, अंदर जैसे ही गुफा के गए, अंदर क्या देखा? एक कन्या मणि के साथ खेल रही है। जैसे ही गुफा में गए, कन्या ने कृष्ण भगवान को देखा तो चिल्ला गई। जैसे ही चिल्लाने की आवाज पिताजी ने सुनी, पिताजी ने ना आगे देखा ना पीछे, तुरंत भगवान पर टूट पड़े और युद्ध प्रारंभ। गुफा के अंदर से भयंकर आवाजें आने लगी महाराज। द्वारकावासी सुनते रहे कान लगाकर। और भगवान ने कहा कि अंदर कोई, जब तक मैं स्वयं बाहर ना। ये क्रम चलता रहा 12 दिन बीत गए महाराज। कितने? 11 दिन पूर्ण हो गए, 12वां दिन चल पड़ा, आवाजें थोड़ा आना बंद हो गई। अब जब इतना समय बीत गया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई अंदर जाए। तो सबने क्या ठान लिया मन में कि 12 दिन हो गए, ठाकुर जी आए नहीं, अर्थात अब ठाकुर जी आने वाले भी। सब दुखी होकर के लौट गए महाराज द्वारिका, रोते रोते सारे वहां गए। बाकी द्वारिका वालों को पता लगा तो बड़ा रुदन करने लगे, रोने लगे महाराज। इतने रोने लगे कि इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने व्यवस्था देखी कि यहां तो मोह आ गया है सब। उनके मोह की निवृत्ति के लिए नारद जी कहने लगे कि सुनो द्वारकावासी, मिलकर के एक कथा सुनो। कौन सी कथा? जिस कथा का हम श्रवण 9 दिन के लिए करने वाले हैं, श्रीमद देवी भागवत। यही कथा नारद जी ने सबको सुनाई। तो जैसे ही ये कथा उनको सुनाई, 9 दिन बीतने के बाद, भागवत जी में आपने कथा ये सुनी है, 27 दिन तक युद्ध हुआ उस गुफा में। कितने दिन तक? लेकिन 28वें दिन जामवंत जी कहते हैं कि मैं तो कभी हार नहीं सकता किसी से, और जिससे मैं युद्ध कर रहा हूं वो ऐसा कौन है? मुझसे युद्ध करने की इतने समय की क्षमता केवल और केवल मेरे राम जी में है। किसमें? तो प्रणाम करके पूछ लिए कि महाराज कौन है आप कौन हैं? मुझे तो कोई हरा नहीं सकता मेरे प्रभु राम के बिना। भगवान कृष्ण हंसने लगे और उसी समय दर्शन दे दिए। किसको? जामवंत जी को राम रूप में दर्शन दे दिए। वो तो जय जयकार करने लगे महाराज। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। राम जी के दर्शन करके गदगद हो गए, क्षमा प्रार्थना मांगने लगे कि महाराज प्रभु क्षमा कर दो,
मुझे पता होता कि आप हैं तो मैं युद्ध ही ना करता। पर भगवान ने कहा ये हम दोनों की गलती नहीं ना आपकी गलती। उस समय आपने बोला था अपने मुख से कि भगवान मेरी टक्कर के जितने थे सबको आपने मार दिया, तो मेरे हाथ की खुजली अभी गई नहीं। तो आप ही ने कहा था, भगवान कह रहे कि मैंने स्वयं कहा था कि आएगा आगे समय द्वापर में मेरे साथ ही युद्ध करके खुजली वो हटा लेना। तो 27 दिन तक युद्ध हुआ, 28वें दिन दर्शन किए राम जी के। तो बोला महाराज क्या कर सकता हूं आपके लिए? बोला मणि लेने आया हूं। क्या लेने? लोगों में बातें चली कि मणि मैंने चुराई, इसलिए मणि लेने आया। जामवंत जी कहते हैं कि महाराज ये मणि तो मैंने बेटी को दे दी। किसको? तो कैसे? तो उपाय देखो कितना सुंदर निकला। बड़ी भक्त है आपकी महाराज, तो विवाह कर लीजिए। जामवती से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। बड़ी कृपा हुई महाराज। तो उधर द्वारिका वासियों ने जब देवी की कथा सुनी तो मोह नष्ट हो गया, जय जयकार करने लगे। जिस दिन अंतिम दिन था कथा का, जैसे ही महाराज अंतिम दिन हुआ, कथा विश्राम की ओर अग्रसर हुई। जैसे नारद जी का पूजन किया, उनकी जय जयकार करने लगे, इतने में कौन आ गए वहां पर? बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान वहां पर साक्षात आ गए, अकेले नहीं महाराज। धर्मपत्नी सहित जब वहां पधारे तो सब गदगद हो गए महाराज, जय जयकार करने लगे। जय करा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। महाराज बड़ी कृपा। तो प्रार्थना हमने यही करनी है कि जैसे द्वारिका वासियों पर महामाई की कृपा हुई, वैसे हम सब पर भी किसकी कृपा हो जाए? किसकी? उनकी कृपा हो जाए। जय करा शेरावालीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। हे मेरी माई जगदिया जोता वाली माता जी, तुहाडी सदा ही जय। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, ओ मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पर संबंध किससे है? भगवान से, महामाई से, माँ का वाक्या से जिसका संबंध है, उसको जीवन में हर घड़ी क्या है? आनंद ही आनंद है। आओ महामाई के चरणों में एक हाजरी। तदुपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। आओ जरा मिलकर के दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राधे। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे बोलो बोलो, जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। बोलो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। हाथ से तालियों की सभा, हरि बोल। निंदा चुगली ना किसको सुहावे, निंदा
धंधा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। जिसके हृदय में बाल वो कुंद है, जिसके हृदय में बाल वो कुंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले बांके बिहारी लाल की। झूठी ममता ना जिसको सोहावे, झूठी ममता ना जिसको सुहावे, और झूठी ममता जिसको ना सुहावे, और इस झूठी ममता से खुद का किनारा भी कर लेना। ये ममता झूठी है, ये बात याद रखना। दुनिया क्या है? स्वार्थी है। क्या है? जब तक स्वार्थ होगा तब तक तो आपकी है, बाद में क्या बोलेंगे? पहचानेंगे भी नहीं आप, देखेंगे भी नहीं आप। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, बोले के सच्चे प्रभु का सहारा, बोले के सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद। दोनों हाथ उठा के उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। मेरी लाइन जरा मिलकर। संत ऋषियों की वाणी को मानो, जरा मिलकर। संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऐसा कृष्ण कृष्ण कहना है, ऐसा कृष्ण कृष्ण कहना है, वो जब तक रहना है। ऐसा कृष्ण कृष्ण कहना है, वो जब तक रहना है। ऐसा कृष्ण कृष्ण कहना
कृष्ण जिंदगी दा गहना है, कृष्ण जिंदगी दा गहना है। ऐसे नहीं इधर हाथ ढक, ओ जब तक रहना है, आसा वो जब तक रहना है, आसा कृष्ण कृष्ण कहना है, वो जब तक रहना है। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, आवाज है। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, कर बोलो हमारा नाम ले, दिल विच की है, तब धीरे धीरे बोलो, थोड़े दिल विच की है, जरा ऊंची बोलो, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, तुसी करण किया है, तुसी करण किया है, क्या करना है? शिव कुमार जी की जगह लोग में मैंने बोल दिया भाई तुसी करण किया है, तो पीछे से आवाज आई वो पकौड़ियां का लंगर सी उसके पकौड़े का है। अब जो कथा मैं भाई शुरू से आ गए हैं उनका तो लगे भी नहीं। देखो भगवान की कथा है, आप अंत में भी आएंगे, वो भी कृपा है, वो भी कृपा है। और पीछे से आवाज आए मैं क्या तुसी करण किया है, बोले पकौड़े का है। मैं कहा होता मैं भी आया, लेकिन यही तो भगवान की कृपा है। जब साथ मिलकर हम भगवान का भजन करें, हरि का भजन करें, वही देखो LIC तुसी कराई है सारे ने, मैं पूछूंगा नहीं भाई इतना नहीं कहूंगा किने किने कराई, तुसी सारे ने कराई अपनी LIC, पर वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ नहीं आनी कि आ जानी, किश्तां तो तुसी दे रहे हो पर ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ये जो आप ना 3 घंटे यहाँ बैठकर अपने LIC कर रहे हैं ना, यही काम आने वाली है आगे, पता नहीं कितने रास्ते खोल देती है ये वाली LIC। इसलिए जब भी भगवान की जहाँ कथा हो ना, सब कुछ हो जाए, बस कुछ नहीं करना है। बोला म्रियमाण किम कर्तव्यम, क्या करे? बोला शरणागत हो जाए, किसके? भगवान के। पर बोला महाराज जब भगवान के शरणागत होते हैं ना, जब माला पकड़ के बैठते हैं तो उसी समय नींद बढ़ी आती है। भगवान का भजन करने लगे तो इतनी नींद आती है, कथा में चले जाओ, कहां चले जाओ तो सबसे ज्यादा नींद कहां आती है? अच्छा जितना मर्जी अपने आप को संभाल लो, पर एक झपक्का तो कुंभकर्ण गया ना, जब कुंभकर्ण कहती राम जी को कि राम जी गलत किया आपने मेरे पति को मार के, अब जहां भी आपकी कथा होगी ना मैं वहां पर निद्रा रूप में आऊंगी और तेरी कथा सुनने ही नहीं दूंगी किसी। आती है वो चक्कर मार जाती है, पर कईयों को तो वो चक्कर ऐसा भा जाता है ना, हम भी सोचते हैं कि चलो हमारी कथा किसी को समझ आए ना आए, पर सोने वाले की नींद तो पूरी हो रही है, हम यही खुशी मना लेते हैं। फिर तब हम भी ज्यादा ढोलकी वाले को बोलते हैं कि थापी मत मारना, अगले ने उठ जाना। बोलो राधे राधे। लेकिन पोलियां पुरोहिता वाले आपके पीछे हम भी तरने वाले हैं भाई। यहां से ट्रेन कितने बजे जाती है दिल्ली को? अम्ब से है जी 1:15 बजे। अच्छा किसी दिन सारे चलते हैं दिल्ली। अब देखना बात सुनना मेरी, ट्रेन कहां जाती है?
दिल्ली। कहा? किसी दिन एक काम करना, आपका मन दिल्ली जाने का नहीं है और ट्रेन में बैठ जाना, तो ट्रेन कहां पहुंचाएगी आपको? बोलो। पर मन आपका फिर भी ट्रेन कहां पहुंचाएगी? पहुंचाएगी कि नहीं? तो कथा भी यही माध्यम है। आपका मन हो चाहे ना हो, फिर भी आपका कल्याण करके इतनी सामर्थ्य रखती है कथा। इस पंडाल में इतनी शक्ति, जब आप अंदर एंटर होंगे ना, तो फिर आप ऐसे समझना कि ट्रेन में बैठ चुके हैं। फिर आपका मन जाने का हो ना हो, आपका कल्याण है। लेकिन बोला जब हम भगवान की भक्ति करने बैठते हैं तो महाराज मन टिकता ही नहीं। अब देखो, एकदम तो मैं कह देता हूं टिकेगा नहीं मन, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटा बच्चा है, पहले क्या घुटनों के बल चलता है, फिर अभ्यास करते करते चलने लग पड़ता है। चलता है कि नहीं? ये मत सोच रहे कि भाई आज माला पकड़ी तो आज ही आप ऋषि मुनि बन गए, ऐसा होने वाला। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। बोला सबसे पहले क्या करना है? श्रोतव्यः, पहले सुनना पड़ेगा, फिर कीर्तितव्यश्च, फिर स्मर्तव्यश्च। अर्थात पहले कथा को सुनो, फिर जो कथा सुनी जाकर के किसी अपने मित्र को सुना दो। जब आप स्वयं उसको कथा सुनाएंगे ना, दो चार बातें आप अपने मन से भी सुनाएंगे, तो आपको जिसकी कथा सुना रहे हैं ना, उसके प्रति विश्वास हो जाएगा। फिर जब विश्वास हो जाएगा तो स्मरण करो। क्या करो? एक दिन में तो ऐसा होगा नहीं भाई। पहले दिन पूजा करने बैठेगा तो एक माला करने में भी आपको बड़ा दुख लगेगा कि खत्म क्यों नहीं हो रही है। वो 108 मण के भी ऐसे लगते हैं कि मानो 1008 ना हो गए, वो सुमेरु पहुंचता ही नहीं हाथ वहां तक। फिर तो ऐसा लगता है कि वो जल्दी हो जाए। मंत्र भी ऐसे करते हैं उनकी स्पीड में। लेकिन जब एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक हफ्ता, एक महीना जब हो जाएगा तो कब हम 10-10 माला कर लेंगे हमें खुद भी पता। यही कृपा है। लेकिन शुरुआत तो भाई करनी पड़ेगी, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो शुरुआत आज से ही समझ लो, आज से सृष्टि चली है तो हम भी शुरुआत ऐसे ही कर लें। खरीद लो एक एक माला, जपो जो गुरुजी ने मंत्र दिया, काम वही आना है। पर गृहस्थी देखो कितने सौभाग्यशाली हैं हम। गृहस्थ जीवन में रहकर रोटी बनाते भी माता राम राम बोलते ना, तो उसका भी बेड़ा भव से पार है। इसलिए पहले कथा को सुनो, फिर सुनाओ, उसके बाद स्मरण करो। लेकिन आज मंदिर में हम जाते हैं तो सबसे पहले, व्यवस्थाएं हमें बदल गई है महाराज। सबसे पहले एक सेल्फी लेंगे, क्या लेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे। माथा किसके बाद टेकेंगे? उसके बाद टेकेंगे। कई बार क्या होता है कि फोटो के चक्कर में जो चढ़ाने वाले पैसे होते हैं हाथ में, वो भी साथ ही आ जाते हैं। फिर आधे रास्ते में याद आती है कि तू चढ़ाने थे, फिर दौड़ के जाते हैं चढ़ाने। लेकिन मैं बोलता हूं मंदिर जाओ तो क्या करो? सबसे पहले कई क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और मां के दर्शन थोड़ी करते हैं, आंख पहले ही बंद कर लेते हैं। अरे भगवान के दर्शन करो। क्या करो? जाकर के खुली आंख से सारे दर्शन करो, उनका श्रृंगार देखो। मां के ऊपर दर्शन करते हैं ना, तो एक बार दर्शन करो, पूरा श्रृंगार देखो उनका, कैसे फूलमाला चढ़ी है, आज क्या क्या चढ़ाया है, फल सारा देखो। और उसको देखने के बाद साइड में जाकर के 5 मिनट आंख बंद करके बैठो। जो देखा है ना आपने, सारा स्मरण, और वही छवि लेकर के जाओ घर। ये तरीका है भगवान का माथा टेकने। भगवान के मंदिर जाओ, दर्शन करो, दर्शन के बाद जरूर वहां बैठ कर आओ। कम से कम 2 मिनट तो बैठाओ, जरूर बैठ कर आओ। अब ऐसा करना है आपने। यदि करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो ये काम करो। वहां पर व्यवस्था की होगी आपको बैठने की, वहां बैठो। जिसके दर्शन किए उसका सुमिरन करो, स्मरण करो, और उसके दर्शन करने के बाद घर जाओ। जिन्होंने दर्शन नहीं किए तो उनको बताओ। फिर देखो आपको कितना आनंद आएगा जीवन में। और वही सच में आनंद है, अन्यथा बाकी कोई आनंद नहीं है। ये आज प्रथम दिवस है कथा का। ये चटपटी बातें सुनानी पड़ेगी आपको, नहीं तो कल तुसी नहीं आना, तुसी भंडारे वाले दिन नहीं आना। फिर बोलो राधे राधे।
लेकिन करने वाली महामाई है। वाणी भी कह रही करे करावे, अब हम करने वाले कोई नहीं है। महामाई जिस तक हृदय में ना एक ऐसी भावना डाल देगी कि आप सुबह ही माताएं जल्दी उठ करके सारा कामों से निवृत्त होकर के कहाँ आने के लिए तत्पर रहेंगे, कथा में आने के लिए। तो आज तो प्रथम दिवस कथा का, आज थोड़ा महाराज विलंब हुआ, लेकिन कल से ठीक हमारे साज बाज वाले 2-2:15 बजे तक विराजमान होकर के हम ठीक कोशिश करेंगे कि 2:30 बजे तक जो है कथा को प्रारंभ कर दें, ताकि विधिवत महामाई के जैसे भी विधिवत इनकी गुणगान करने की व्याख्या जहां जहां जो प्रसंग आएगा उस प्रसंग को आप तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। लेकिन आज महात्मा है, महामाई को जानना अत्यधिक जरूरी है। द्वारका वासियों ने भी कृष्ण भगवान को वापस लाने के लिए क्या सुनी? बोला महाराज जनमेजय ने क्यों सुनी? परीक्षित का जो पुत्र है, बोला उसने क्यों सुनी? बोला मोह हो गया उसको पिता के प्रति। मोह ही तो दुख का कारण है। तो बोला उसने क्यों सुनी? बोला जब परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी। कितने दिन? देखो दिन हमारे पास भी कितने हैं? 8वां है किसी के पास? सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि और ऐत है किसी के पास? किसी के पास नहीं है। लाइन लगी है हमारी भी। बार कौन सा है हमारे लिए बस ये नहीं पता। तो इसलिए जब बार का पता नहीं तो पता नहीं सोमवार भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी तैयारी रखा करो सारी। बाजार जाना होता है तो एक रात पहले ही तैयारी करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? तो इस सांसारिक यात्रा बड़ी लंबी है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब कुंडा खड़क जाए, है? किसी को पता है? तो तैयारी रखो पूरी। पूछूं आपको, तैयार हैं आप? बोलो। अब सब चुप हो गए, पता नहीं जी। कुड़ी का ब्याह भी करना, मुंडे का ब्याह भी करना, ये एक हमारी समस्याएं हैं। यही मौका देखो, ये मैंने आपको पहले बोला, भगवान राम जी भी आए पुत्र बनकर, करैक्टर मिला। माता पिता का कर्तव्य है ये सब करना, ये सब करना कर्तव्य है। आप जिस कार्य के लिए आए वो करो, लेकिन असली काम कुछ और भी है, उसको भी मत भूलो कि जहां से आए हैं वहां वापस भी जाना है। महाराज जी देखो कितनी एक सुंदर बात है, जब संत के मुख से सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे को पूछा संत ने कि व्यास जी जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले मैंने कहा उसको चेक करने के बाद उसका भार करते हैं कि भाई बच्चा कितने, ऐसा होता है कि नहीं? तो फिर बोलते हैं कि जी बच्चा तंदुरुस्त है, 3 किलो का था। कितने किलो का? ऐसा होता है कि नहीं माता? सुना है ना आपने भी? बोला अच्छा। तो बोला कभी आपने सुना भगवान हमसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेते कि लेते हैं? बोलो। मैंने कहा बिल्कुल, अब ये तो पता नहीं जी, अब आपसे ही पता लगेगा कि लेते हैं कि नहीं। बोला बेटा याद रखना, जब आप पैदा होते हैं, यदि आप 2 किलो के पैदा हुए हैं, जब शरीर को जला दिया जाता है तो अस्थियां भी कितनी बचती हैं? याद रखना 2 पॉइंट कुछ आपका वेट है ना, उतनी ही अस्थियां भी बचेंगी। भगवान आपसे एक्स्ट्रा जितना भगवान ने दिया था, भगवान वापस भी उतना ही लेंगे। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। उनका तो फिर हम इस जीवन में कर क्या रहे हैं? ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब मेरा ही हो जाए, किसी को दूं ही ना। तो ये हो क्या रहा है? आपके पास पुरानी जायदाद जमीन इतनी पड़ी है, आपके बुजुर्ग ले गए, आप भी ऐसे छोड़ जाएंगे, सब छोड़ जाएंगे। तो जीवन में आए हैं तो कुछ अच्छा कर्म ऐसा कर जाओ जिसके लिए सारे आपको याद करें। करें या ना करें, तो ऐसा कर्म हमें करना पड़ेगा। जन्मेजय को अपने पिता के प्रति मोह हो गया। क्या हो गया? परीक्षित जब 7 दिन की कथा सुनकर आया तो आते आते कहने लगा कि अब 1 नहीं
100 तक्षक भी आ जाएं तब भी मैं तैयार बैठा हूं, तब भी मैं तैयार बैठा हूं। अच्छा, आपने कथा सुनी है भाई, कीट रूप में तक्षक गया, उसको काट लिया, उसको उसी समय भस्म होकर के दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में समर्पित हुई, मतलब मोक्ष मुक्ति मिल गई। पर पुत्र को मोह हो गया, मन में धारणा की कि जिस सांप ने काटा है मैं सांप की योनियां ही खत्म कर दूंगा। सोचो, सांपों को रहने ही नहीं दूंगा। सर्पेष्टि यज्ञ शुरू कर दिया। ऐसा यज्ञ शुरू किया उन्होंने महाराज कि सांप ही भस्म होने लग पड़े, स्वाहा। क्योंकि मंत्रों में भाई इतनी शक्ति है। दैवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत देवताओं के अधीन है। ते देवता मंत्राधीनश्च, वो देवता मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र, ते मंत्र ब्राह्मणाधीनश्च, और वही मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, मंत्र में इतनी शक्ति है कि मंत्र ब्राह्मण के मुख से जब चलते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो महाराज सर्पेष्टि यज्ञ ऐसा हुआ, सांप उसमें आकर के स्वाहा होने लगे। व्यास जी आए और समझाया, बेटा क्या कर रही है? बोला नहीं, तक्षक ने मेरे पिता को काटा। बोला जो आएगा वो जाएगा, जो आएगा वो जाएगा। राजा रंक फकीर सब जाएंगे, राजा क्या और रंक क्या, तू क्या और मैं क्या, तो तू मोह क्यों कर रहा है? नहीं, बोलो मेरे पिता राजा थे, वो थे तब क्या हुआ, बड़े बड़े चले गए, ये क्या है? लेकिन मोह उसको लग गया, व्यास जी को लगा कि ये मोह ग्रसित हो गया है। समझाया, प्रवचन किया। बोला प्रकृति में जो आया है हर प्रकार से जाएगा, चाहे कोई भी है, जीव जंतु ले लो, सब जाएंगे, उसकी गति है। लेकिन तू इन सांपों को क्यों मार रहा है? प्रकृति में जो चीज आई है उसकी पूजा कर। क्या कर? तो महाराज उन्होंने जब ये बात समझी तो नागों का पूजन किया। किसका पूजन किया? पंचमी तिथि होने के कारण नाग पंचमी की पूजा उस दिन से प्रारंभ हो गई। करते हैं ना, नाग पूजन करते हैं तो पंचमी तिथि होती है। कौन सी तिथि? तो ये जनमेजय जी ने प्रथा प्रारंभ कर दी कि इस दिन नाग देवता को दूध दीजिए, उनका पूजन करें। वो विधिवत जैसे भी सबका समाज की विधि है वो सब करते हैं। पिता के प्रति मोह को नष्ट करने के लिए व्यास जी ने देवी की कथा सुनाई 9 दिन तक। कितने दिन तक? 9 दिन तक। तो उसका मोह जो है भंग हुआ। आगे सुखदेव जी का चरित्र आएगा आगे की कथा में, उनको भी मोह हो गया। पिताजी ने कहा कि बेटा शादी कर ले। क्या कर ले? बोलो महाराज कैसी बातें कर रहे? ये जो 4 मालाएं होती हैं वो भी छूट जाएंगी, है? फिर पत्नी को ये लाओ वो लाओ। आते होंगे शादीशुदा को फोन, अभी भी आते होंगे, आ रहे होंगे अभी भी कि आते आते दही ले आए होता क्यों, बाजार गए। तो बोला मैं भी यही करता रह जाऊंगा महाराज, फिर भजन कब करूंगा? पिताजी कहते हैं कि बेटा गृहस्थी होना बड़ा जरूरी है। गृहस्थ आश्रम बना है तो उसमें एक समय उस अवस्था के अनुसार वहां जाना पड़ेगा। रुक्मिणी प्रसंग हमें कितना सुंदर समझाता है। 4 बार विवाह हुआ, बोला रुक्मिणी जी का। बोला महाराज 4 बार कैसे? बोला एक बार बाल्यावस्था में, तब जब नारद जी से कथा सुन रही थी, जिसकी कथा सुनी बड़ी खुश हुई, सब कुछ न्योछावर कर बैठे। देखा नहीं है अभी तक। दूसरा विवाह जब पत्र लिखने लगी 7 श्लोकों में, तभी न्योछावर हो गई। तीसरा जब भगवान हाथ पकड़ कर ले गए, चौथा द्वारिका में लग्न हुआ। मतलब क्या? 4 विवाह ही नहीं बताए, समझने की बात बता दी। कौन सी? बोला बाल्यावस्था में भी किसके हो जाओ, भगवान के, जवानी में भी भगवान के, विवाह के बाद के कार्य करने के बाद भी भगवान के हो जाओ, और एक अंतिम चरण आएगा, अंतिम अवस्था आएगी, तब भी किसके हो जाओ, भगवान के हो जाओ। ये चारों अवस्थाएं आएंगी। इसलिए गृहस्थ आश्रम भी जीवन में बोला बड़ा जरूरी है, गृहस्थी होना भी जरूरी है। बोला पिताजी मैं नहीं मानता। बोला मान ना मान, गृहस्थी होना चाहिए। यही बात नारद जी कह रहे हैं। बोला गृहस्थी क्यों होना? 24 घंटे तो मैं नारायण नारायण जपता हूं। क्या जपता हूं?
नारायण समझा रहे हैं किसको? नारद जी को। बोला गृहस्थी हो ले। नहीं नहीं, बोला मैं नहीं। वही बात सुखदेव को समझाई जा रही है कि गृहस्थी हो ले, जीवन में कल्याण हो। नारद जी कहते हैं कि समझा दो नारायण जी, कल्याण कैसे होगा? बोला इधर एक दिया दे दिया जलता हुआ। बोला जब ब्रह्मांड की परिक्रमा कर, दिया बुझना नहीं चाहिए। बोलो ये कौन सी बड़ी बात है? दिया लेकर चले गए। 24 घंटे क्या जपते हैं? नारायण नारायण जपते हैं कि नहीं नारद जी? क्या जपते हैं? बोलो जोर से। अच्छा, तब भी एक दूसरे को देखते हैं ऐसे। नारायण ही जपते हैं, एक्स्ट्रा नहीं जपते। बोलो क्या जपते हैं? जोर से बोलो। नारायण नारायण। 24 घंटे यही धुन चलती है। नारद जी गए, 24 घंटे के बाद वापस आए मुड़ के। ये लो महाराज, बोले ये कौन सी बड़ी बात है? दिया बुझा ही नहीं। नारायण जी कहते हैं कि कितनी सुंदर बात है, दिया बुझने नहीं दिया आपने। लेकिन बोला नारद जी ये बात बताओ, 24 घंटे आप कौन सा नाम जपते हैं? बोला नारायण नारायण। बोला जब परिक्रमा कर रहे थे तो जपा? नारद जी बोलते हैं कि वो तो मैंने एक बार भी। बोला क्यों नहीं जपा? बोला मेरा सारा ध्यान ही दिए की तरफ था कि वो बुझना। बोला है 24 घंटे नाम जपने वाला एक दिए को ही देखता रह गया, नाम जपना ही भूल गया। नारद जी बोला थोड़ा नीचे ध्यान मारो गृहस्थियों को। वो देखो एक हल चला रहा है, थकने के बाद भी क्या बोलता है? राम राम। सोने से पहले क्या बोलता है? बोला माताओं को देखो रोटी बना रही हैं, भोजन व्यवस्था बना रही हैं, तो मुख से क्या बोल रही हैं? बन रोटी रही है, लेकिन मुंह से क्या बोल रही है? राम राम। हल चलाने वाला हल चलाते चलाते क्या बोल रहा है? हरे राम। ये गृहस्थी है। आप 24 घंटे नाम जपने वाले एक दिया क्या दे दिया हाथ में, बोला आप उसी को देखते रह गए। गृहस्थी होना इसलिए बड़ा जरूरी है। हाँ समय, गृहस्थी कब होना है इसका भी समय है। भगवान कृष्ण ने पहला विवाह द्वारिका जाके किया, उससे पहले नहीं किया जब 25 वर्ष के। कितने वर्ष के? उससे पहले लीलाएं की। देखो अवस्थाएं देखो, गोकुल में 4.5 साल तक रहे, 4.5 साल के बाद गोकुल से चले गए ब्रज की ओर। जब 11 साल के पूरे हो गए, सारी लीलाएं की, वहां माखन भी चुराया, सब कुछ किया। देखो शिक्षा कितनी सुंदर दे रहे हमारे लिए कि 4.5 साल तक बच्चा क्या करे, 4.5 साल से लेकर 11 साल तक क्या काम करे। ब्रज में रहे, जब 11 साल के पूरे हुए तो चले पड़े वहां से, अक्रूर जी लेने आ गए। 11 साल से लेकर 14 साल तक जो है वहां पर कंस को मारा इतनी अवधि में, और माता पिता को जेल से बाहर किया। 14 साल पूरे हो गए। कितने साल? अब देखना यहां एक और बात आएगी। 14 साल के बाद जब माता पिता को जेल से निकाला तो माता पिता को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो मां ने ना ऐसे थप्पड़ मारा। बोला इधर आ। बोला 14 साल हो गए, कान पकड़ लिए भगवान। 14 साल के बाद तुझे हमारी याद आई? कितने साल? कान तो पकड़ लिए। कान पकड़े पकड़े भगवान कहते मां 14 साल में भी तो बाहर रहा था, और 14 साल आप अंदर रह ली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलो राधे राधे। उसके बाद माता पिता का प्रथम कर्तव्य क्या होता है? माता शत्रु पिता बैरी एन वालो ना पाठिता। माता पिता सबसे पहले बच्चों को शिक्षा लेने की बात करते हैं। तो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार, सारे संस्कार किए, पढ़ाई करने के लिए भेजा। तो 25 साल के जब पूरे हुए, सारे कार्यों को करने के बाद द्वारिका में क्या हुए? राजा बने, और फिर प्रथम विवाह हुआ कि नहीं हुआ? देखो व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों में सारी बताई हैं, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इन व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। मोह का त्याग कब होगा? जब हम कथाओं का माध्यम पकड़ेंगे।
कथा में जाकर के बैठेंगे। भाई बैठना तो पड़ेगा, लेकिन आजकल देखो व्यवस्थाएं हैं, कुर्सी वाले को कुर्सी दी है, भाई जिससे बैठा ना जाए वो कुर्सी पर बैठ जाए। बीच बीच में जल भी पिला रहे हैं। और आजकल तो माध्यम अच्छा है, जहां नींद आ गई वहां भजन शुरू हो गया। आनंद ही आनंद है, लेकिन बड़ी सुंदर व्यवस्था। और मैं एक बार पुनः पूरी कमेटी का धन्यवाद करूंगा, महामाई के चरणों में बारंबार प्रणाम करूंगा कि हे महामाई, हे कामाख्या मां, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम आपके बच्चे आपका गुणगान करते हैं रोज, सबकी झोलियां भरी रखें महामाई। और पोलियम पुरोहिता वालों को तो बहुत बहुत मंगल बधाई, माँ के चरणों में यहाँ वास करते हैं। और सबसे बड़ी बधाई ये कि देखो, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। ब्राह्मण संत कब मिलते हैं? जब भगवान की कृपा हो, हरि की कृपा हो। तो इतने विद्वान ब्राह्मण यहाँ पर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन, मंत्रों की आवाज, 9 दिन तक तो आपको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, सारे तीर्थ ही यहीं पर आ गए हैं। तो अब जैसे मर्जी गोता लगा लो महाराज। प्रयागराज जाने से पहले आपको टिकट करनी पड़ती थी, बस में सीट है कि नहीं है, खिड़की वाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर पूछते थे कि वहां जाकर के पैदल कितना चलना है। कई तो बोलते थे हमें 50 किलोमीटर पीछे ही गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तो कई तो ऐसे ही नहीं जाते थे कि 50 किलोमीटर कौन चले। ऐसा है कि नहीं? लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वो प्रयागराज यही आ गया है। उस प्रयागराज में सारे डुबकी लगा लो महाराज बैठ करके। यही मेरी प्रार्थना है। आज महात्मा की ये कथा थी, कल जो कथा व्यास जी का चरित्र, सुखदेव जी का चरित्र, महामाई की जैसे भी कृपा होगी उन सब चरित्रों को आप तक पहुंचाएंगे महामाई की कृपा से। आइए आज की वाणी को विश्राम दूं और आगे की जो भी व्यवस्था होगी आप सब जानते हैं। तो मेरे ब्राह्मण जन जितने भी हैं सबसे प्रार्थना है कि बड़े भाव से अगली व्यवस्था करें। अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आओ एक बार पुनः मेरे साथ हाथ उठा करके कहेंगे जयकारा शेरावाली दा। सिंदूर विराजत ढीको मृगमद को, मैया ढीको मृगमद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्रवदन ढीको। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान करे वरता बरराजे। मैया रता बरराजे, रत पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला, कंगन बरसाती। ओम जय अम्बे गौरी। हरि वाहन राजत खड्ग कपरधारी, मैया खड्ग कपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, दिन के दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। आनन कुंडल शोभित, नासा के मोती, मैया नासा के मोती। कोटि चंद्र दिवाकर, कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुभ निशुभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मधुबाकी। ओम जय अम्बे गौरी। मोट संघाए शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ तो मारे, मधु
तब तो मारे सुर भय हीन करे ओम जय अम्बे गौरी पाणी रुद्राणी तुम कमला रानी भैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव पटराणी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगनि गावत तीर्थ करत भैरो भैया तीर्थ करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजा चार अति शोभित वर मुद्राधारी भैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी जन थाल विराजत अगर कपूर बाती भैया अगर कपूर बाती श्रीमान के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे भैया प्रेम सहित गावे है तो शिवानंद स्वामी जय हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामा गौरी भैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन ध्यावत भैया जी को सदाई मनावत हरि कृपा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी नीलाञ्जनं सुमङ्गलं कर्पूरेण समन्वितं चन्द्रार्कवह्निसदृशं महादेवी नमोऽस्तुते जयकारा मां कामाख्या देवी जी दा बोल सच्चे दरबार की न मन्त्रं न यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने माता तदनुसरणं क्लेशहरणं विधिरज्ञानेन क्रमेण विरहेण लसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्याचतिर्भूतदेताक्षान् सभ्यं जननि सकलो धारणि शिवे कपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला वरं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुता मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कपुत्रो जायेत क्वचिदपि
भवति परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकवपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपानापि भविता निरालम्बो लम्बोदरजननि गम्यामि शरणं शपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनके तवाभरणे करणे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननि जपनीयं जपविदो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारे कण्ठे भुजगपतिहारे पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवी भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटे फलमिदं प्रमोक्षस्याकाङ्क्ष भवविभवाञ्चापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखे चापि न पुनः अतस्त्वासंयाचे जननि जननं यातु मम वे मृगाणि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपत नारादिदास विधिना विविधोपचारे किं वृक्षचिन्तन परङ्कृतं भजोभिष्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मयनाथे रस्य कृपां चित्तं परं तवेव आपस्सुमग्नं स्वर्णं तुदीयं करोमि दुर्गे करुणारवेशि नैतक्षणत्वं मम भावयेथा क्षुधातिशाता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन मे अपराध परम्परा परं नाहि माता समुपेक्षते सुतं मत्समापातकी नास्ति पापगणित समानै एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा गुरु एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा गुरु श्री शंकराचार्य विरचितं देव्यरापक्षमापणस्तोत्रं सम्पूर्णम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्द माधवं पार परमाज्ञयो हर्षदियो श्रीरङ्ग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो माता की जय हो भारत माता की जय हो श्री राम नाम का प्रचार हो सबका बेड़ा पार हो आपस में सच्चा प्यार हो जय करा वीर बजरंगी हर हर महादेव माई मेरी सच्चियां जोता